हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ गेट एस्पिरेंट क्या होगी? आपको क्या लगता है? फैक्ट बताऊं आपको, आपको पता भी नहीं होगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ही भगाई जा रहे हैं। ओके, तो क्या है, आप सोच पा रहे हो? प्रूफ्स। प्रूफ के पीछे आप लोग बिल्कुल नहीं भागते। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, अभी प्रूफ का करना क्या है। किसी से आप बात भी करोगे, आपके जो कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, वो भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है, प्रूफ का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया है, ये छोटी छोटी मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ जी सर, हमारे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमारे को करना क्या है। ओके, बट आज की डेट में एमएसक्यू आ रहे हैं। अब वो जमाना गया जब एमसीक्यू आ रहे थे, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन ठीक हुआ करता था। ये ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ जाया करते थे, तो न्यूमेरिकल्स के शॉर्टकट सीखे हुए हैं, फॉर्मूले सीखे हुए हैं, वो सब कर करा के आप नंबर ले आते थे। अब वो जमाना गया भाई। ठीक है, अब आपको प्रूफ्स अच्छे से चीजों के पढ़ने पड़ेंगे। थ्योरम्स आएंगी गेट एग्जाम में, और अदर आ भी रही है एमएसक्यू में, आजकल थ्योरम्स ही आती हैं। और थ्योरम्स याद भी नहीं होती, भूल जाओगे, इतनी इतनी थ्योरम्स हैं। तो बेटर क्या है, प्रूफ समझ में आने चाहिए चीजों के, ताकि अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ आपने स्टेटमेंट पढ़ी गेट एग्जाम में बैठे बैठे, वहीं पे ही उसको प्रूफ कर लो कि हाँ जी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और ऐसे काउंटर एग्जाम्पल से भी अप्रूव कर लोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो प्रूफ करने बहुत ज्यादा जरूरी है भाई आज की डेट में, प्लीज इस बात को समझो। नहीं तो जनरली होता क्या है, फ्रेंड्स भी, आपके टीचर्स भी यही बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, करना क्या है भाई, गेट एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें प्रूफ करके क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले हो क्या रहा था ना, न्यूमेरिकल्स आते थे बहुत ज्यादा गेट एग्जाम में, तो प्रोफेसर जो चाहते थे कि ये कंसेप्ट से बच्चे को सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, वो कंसेप्ट नहीं सोचता था बच्चा। कोचिंग में पढ़ा, टीचर ने कुछ ऐसे शॉर्टकट्स उल्टे सीधे बना करके दे दिए, वो शॉर्टकट उसके दिमाग में था, थ्योरी का उसको एबीसीडी भी नहीं पता, बस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन का आंसर निकाल देते थे, जैसे तैसे करके शॉर्टकट समझ के कुछ भी कर करा के मतलब निकाल देते थे। तो जो एम था ना गेट एग्जाम को, वही फुलफिल नहीं हो पा रहा था। प्रोफेसर को यही लग रहा था, क्योंकि उनको तो सब पता है भाई, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, उनको तो सब नॉलेज है, इतने सालों से वो एजुकेशन लाइन में, उनको सब पता है। उनको पता लग रहा था धीरे धीरे भाई, ये बहुत बड़ी एक कमी आ रही है कि जो कोचिंग के टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को शॉर्टकट सिखाते हैं, बच्चा को डीप में नॉलेज होती नहीं है, वो बस शॉर्टकट लगाते हैं, आंसर निकाल देते हैं। जो हमने क्वेश्चन बनाया इतनी मेहनत से, उसका एम था कि बच्चे को कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, कंसेप्ट उसको नहीं भी आता, फिर भी शॉर्टकट लगा करके आंसर निकाल आता है। समझ पा रहे हो? तो ये एम ही उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर एमएसक्यू आज की डेट में डाले गए हैं। और एमएसक्यूज को क्रैक करने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, उसमें हर बार जितने भी आप एमएसक्यू देखते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सारी थ्योरम्स आती हैं, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, एंड सो। तो वो सब करने के लिए आपको फिर प्रूफ आने चाहिए। अगर प्रूफ नहीं आते होंगे, इतनी थ्योरम से नहीं पढ़ सकते भाई। एग्जॉस्टिव स्टाइल में गेट की स्टडी अब नहीं हो सकती, इस बात को समझो आराम से। ठीक है, बहुत थ्योरम्स है, हर किताब में नई नई थ्योरम आपको मिलेगी। ग्रुप थ्योरी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, आजकल बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि सर ग्रुप थ्योरी आपकी हमारे को बहुत पसंद आ रही है। इसका कारण मैं बताऊं क्या है। जनरली कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं से भी आप देखते हो, 3 से 4 घंटे में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करा करके छोड़ देते हैं सारे लोग, कहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने कुछ क्वेश्चंस भी नहीं आते, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। बट वही बात है, ये बेस बनाता है बहुत सारी चीजों की। ठीक है, इसलिए फिर मैंने इसको बहुत डीप में कराया, अराउंड 20 आवर्स के अराउंड मैंने स्पेंड किया इस पे। तो ये जो इतना टाइम मैंने लगाया है ना, ये सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके। और एक एक बात को मैंने प्रूफ किया है। आप देखते होगे, मेरे को स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट करके बताते हैं, जो मेरे अंदर सबसे यूनिक क्वालिटी वो ये है कि हर एक वीडियो में आपको एक स्ट्रांग मैथमेटिकल फाउंडेशन नजर आती है। बिना मैथमेटिक्स के मैं कुछ नहीं बोलता। ओके, हर एक चीज का आपको साथ साथ प्रूफ देता हूं। तो प्लीज मेरी काइंड सजेशन है, प्रूफ को इग्नोर मत किया करो भाई। अगर आप इग्नोर करोगे, बोलोगे कि ठीक है प्रूफ का करना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है एंड ऑन, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। आपकी रैंक नहीं आएगी गेट एग्जाम में, मैं बार बार समझा रहा हूं इस चीज को, प्लीज अपने माइंड में इस चीज को फिट करो। बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। ओके, और प्रूफ अगर आपको बोरिंग लगते हैं, लगता है बकवास है एंड सो ऑन, तो प्लीज थोड़ा सा माइंड सेट अपना बदलो। चीजों को करना पड़ेगा आपको भाई। फॉर्मल प्रूफ अगर आपको लग रहा है कि बहुत डीप में है, बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप लग रहा है, छोड़ दो। एटलीस्ट इंट्यूटिव स्टाइल से तो देखो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों, कुछ कुछ तो रीजंस पता हो, एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन तो बनाओ। रॉक सॉलिड बेसिक्स होंगे तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा भाई।
मेरे को बहुत बच्चे बताते हैं, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आपको हम प्रोफेसर नहीं प्रूफ एसर बताएंगे। प्रूफ एसर क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ को बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं। तो एटलीस्ट उन प्रूफ्स को समझने की कोशिश करो, टाइम डिवोट करो चीजों पे। ऐसे मत सोचो कि इतने बड़े वीडियोस हैं हमसे नहीं होगा एंड सो, नहीं भाई नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप सब कुछ छोड़ो, बस आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ। मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है और मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को टीच किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और लगभग लगभग हर बच्चे की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। और कुछ तो कहते हैं कि सर सॉल्व तो छोड़ ही दो, हमसे तो हिल भी नहीं रहा क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या। तो क्या कारण है इस चीज का? आपने सब रटा हुआ है भाई। ठीक है, सिंपल बात है, फॉर्मूला आपने 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 देख लिया थोड़ा बहुत, उसके बारे में कुछ पढ़ लिया और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने वो फॉर्मूला रटा है। भाई प्रूफ नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है रटा है भाई, ये तो कोई भी किसी नर्सरी के बच्चे से पूछ लो वो भी बता देगा कि आपको अगर ये फॉर्मूला है, आपने इसका प्रूफ नहीं पता आपको, तो आपने रटा हुआ है वो चीज। और बाय हार्टिंग इज क्राइम फॉर गेट में बहुत बार पहले समझा चुका हूं, इस बात को समझो। ठीक है, हर एक बात का कारण आपको पता होना चाहिए। वाई के पीछे भागो, बार बार समझाता हूं, वाई के पीछे भागो, वट अपने आप से आएगा। लेकिन अगर आप वट के पीछे भागे तो फिर वाई नहीं आएगा, और जब तक वाई नहीं आएगा तब तक आपसे एमएसक्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे गेट एग्जाम में। मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से आप जहां साइन करवाना चाहते हो मैं वहां साइन करके दे देता हूं आपको। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर आप प्रूफ में ना गए चीजों के तो। ठीक है, जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 100 रैंकर्स को आप पिक करो। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, हर साल गेट में जो भी टॉप 100 रैंकर्स आ रहे हैं, आप एक बार उनसे बात करके देखो, आपको पता लगेगा हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट ये बोलेगा कि मेरे को मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी लगती थी, एप्टीट्यूड बड़ा अच्छा लगता था। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ये दो चीजें हैं भाई, जिसने ये ढंग से कर ली गेट में आराम से रैंक आएगी। कारण इसका यही है कि ये दोनों दोनों सब्जेक्ट्स आपका माइंड वाइड ओपन अप कर देते हैं। हर एक चीज का प्रूफ समझोगे, हर एक चीज को ढंग से क्लियर करोगे, तो फिर आगे जब सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको कंसेप्ट जानना है, हाँ जी ये कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा बजा के अपने आप से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आपसे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी कि सर गेट के क्वेश्चन हमारे को समझ ही नहीं आते, हमसे तो हिलते भी नहीं है, इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ लैग कर रहे हैं, है ना। तो ये यही प्रॉब्लम है भाई, प्रूफ प्रूफ करो चीजों का। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आपको बताएगा ये बातें, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं बताते कोचिंग में भी, क्योंकि टाइम लगता है भाई कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। फिर उनको तो जैसे जो सब्जेक्ट 40-45 आवर्स में करा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, 40-45 आवर्स में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है वो 90-100 आवर्स तक पहुंच जाएगा अगर एक एक बात का वो प्रूफ देंगे तो। वो भी मजबूर है बेचारे, वो भी क्या करें, कोचिंग वाले इतना उनको फंड थोड़ी देंगे। एक टीचर को 100 घंटे पढ़ाने के लिए दे दिया फिर तो उनका हो गया काम तमाम, उनकी दुकानदारी चली तो दुकानदारी है बस, और क्या है लोगों की। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं ना भाई, तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा ऐसे काम करेंगे तो, इसलिए वो सब नहीं बताएंगे आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज की, मेरे को पैसे वैसे से क्या लिंक है, इतना कुछ नहीं है मेरे को अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरा जो कोर सच्चाई है वो सच्चाई आपको समझा रहा हूं। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, बिना प्रूफ के चीजों को करोगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रटने वाली बात है, और रट के चीजें जाओगे तो भैया गेट एग्जाम में रैंक नहीं आने वाली, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लेना। ठीक है, तो देखो, एटलीस्ट सब कुछ छोड़ के ना, एटलीस्ट इंट्यूटिव प्रूफ आपको आना चाहिए। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे, इंट्यूटिव प्रूफ कि ऐसा है तो क्यों है, थोड़ा सा हल्का फुल्का तो आइडिया ले लो। ऑयलर ग्राफ है ना, उसकी उसमें बोलते हैं कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो वो ऑयलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैसे क्यों बोल रहे हैं इवन? क्योंकि एक है जाने की, एक है जाने की। ठीक है, रफली कुछ कुछ, अब मुझे पता है शायद काफियों को समझ नहीं आएगा, मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा ऑयलर ग्राफ पे, ऑयलर हैमिल्टोनियन ग्राफ पे, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, ये 2-4 वर्ड भी आपके माइंड में रहेंगे तो एटलीस्ट कुछ कुछ आपको आइडिया रहेगा कि हाँ जी ऑयलर ग्राफ के लिए हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन होना क्यों जरूरी है, एक जाना एक आना, बस ऐसे कुछ 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 थोड़ा थोड़ा सा भी करोगे बहुत फायदा होगा, अभी मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये रूट लर्निंग हो जाती है, सिर्फ सिर्फ रटने वाली बात हो जाती है, उससे कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, आप एक्सेल नहीं कर पाओगे गेट एग्जाम में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, आप अकेले की नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। 1 लाख बच्चा बैठता है, टॉप 100 तो सिर्फ 100 बच्चे ही होते हैं ना, बाकी सबका क्या हालचाल है भाई? बाकी सबकी यही प्रॉब्लम है, वो प्रूफ के पीछे नहीं भागे, उन्होंने चीजों को रट लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोचिंग ने समझाया, कहां से क्या समझा, फ्रेंड से समझा, जो भी किया चीजें रट ली गई हैं, और रट ली गई हैं तो फिर उसका नुकसान फिर आपको खुद भुगतना पड़ता है।
ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, रटना बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज का आपको वाई पता होना चाहिए। वाई पता होगा तो वट अपने आप से आ जाएगा, वट के पीछे भागोगे तो वाई नहीं आएगा। प्लीज इस बात को समझ लो, ठीक है। और आपकी अगर ये प्रॉब्लम है ना, देखो आपके नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप कंसेप्ट की डीप में गए ही नहीं हो। एग्जैक्ट चीजें हैं क्या, वो आपको पता ही नहीं है। अगर एग्जैक्ट डीप में नहीं गए हो चीजों के, ये देखो जैसे मैंने आपको शायद 2-3 वीडियोस पहले प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, दिस इज अ कंसेप्ट, सी फॉर कंसेप्ट, तो मैंने ऐसे सिखाया, ये दिस इज अ सी, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं तक जाते हैं, सिर्फ 10-20% तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, आगे वो कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कारण प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते चले जा रहे हैं। अब आपने 10-20% कंसेप्ट समझा है, पूरा ढंग से समझा ही नहीं है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, फिर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है, आप काफी सालों से ड्रॉप भी कर चुके हैं बट आपकी रैंक नहीं आ रही है, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आए स्टूडेंट्स के कि सर 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, हम तैयारी कर रहे हैं बट कुछ बात नहीं बन रही, जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ भी बात नहीं बन पा रही, मतलब बहुत कुछ कोशिश कर ली, बहुत करके देख लिया, अब लग रहा है कि बस अब नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो आप लोगों के लिए ही मैं सब ये काइंड सजेशन दे रहा हूँ, प्रूफ्स करने की कोशिश करो। 1 साल, सिर्फ 1 साल मेरे हिसाब से चल लो, उसके बाद आप फ्री है, जो करना है कर लेना। मैं गारंटी देता हूं, जहां साइन करवाने में आपको साइन करके देता हूं, अगर आपने एक एक बात का प्रूफ किया, एक एक बात को डीप में समझा, बताओ क्यों नहीं रैंक आएगी, मेरे को बताओ। आपको लगता है सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो भैया ये आप कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात है कि आप अपने को सिर्फ एक तसल्ली दे रहे हो कि मेरे से ना सिली मिस्टेक्स हो जाती है इसलिए नंबर नहीं आ रहे, एंड सो ऑन। डीप में चीजें समझी होंगी, एक एक बात का प्रूफ पता होगा, कितनी सिली मिस्टेक कराओगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर की मिस्टेक कर लोगे, चलो 10 की भी कर लेते हो। अगर पूरी डीप में नॉलेज होगी, 90 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है, 80 तो आ जाएंगे, फिर भी टॉप 100 में हो आप, टॉप 100 का टॉप 10 में 80 नंबर में, तो समझ रहे हो बात को। और इस बार तो खैर पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था, अब तो देखो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, 80 मार्क्स के अराउंड है जो रैंक 1 है। तो ये 10 साल पहले के आसपास ये ट्रेंड चला करता था, 60 नंबर वाले का फर्स्ट क्लास ओल्ड आईआईटी मिल जाया करता था, अब तो 60 नंबर को कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि लेवल गिर गया था गेट का। लेवल एक्चुअली गिरा नहीं था गेट का, बहुत बच्चे बोलते गिर गया था, नहीं, कोचिंग वालों ने गिरा दिया था लेवल, हर एक बात का शॉर्टकट, हर एक बात की ट्रिक। तो प्रोफेसर भी तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना भाई, वो जो कंसेप्ट वो चाह रहे थे कि इस कंसेप्ट से बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, वो बैठे कोचिंग में लोगों ने क्या किया, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बना रखी हर एक चीज की। वो ट्रिक सिखाते हैं, बच्चे को कुछ नॉलेज है नहीं, वो बस कर करा के ट्रिक लगा के क्वेश्चन सोल्व करके आईआईटी पहुंच जाता है, वहां जाकर के खुद फंसता है, अभी समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो तो हर चीज का प्रूफ मांगेंगे, घुसो ना आईआईटी में पता लगेगा, किसी भी आईआईटी में जाना, वहां पे प्रोफेसर सुनेंगे नहीं आपकी कोई भी बात। आपको क्या लगता है कि सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको वहां पे, बोलेंगे हमारे को प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कोई भी बात। समझ रहे हो, बिना प्रूफ की चीजें होती नहीं है भाई। तो फिर वही चीज है, 10 साल पहले ऐसे होता था, 60 नंबर वाले को बहुत अच्छी अच्छा आराम से आईआईटी मिल जाता था और बहुत अच्छी रैंक भी आ जाती थी, अब नहीं आती। कारण यही था कि गेट का लेवल तो वही था, बट कोचिंग वालों ने उसका धीरे धीरे लेवल गिरा दिया, क्योंकि वो चीजों की ट्रिक्स बना के बैठे हुए थे, तो प्रोफेसर को कुछ तो करना था, इसलिए फिर उन्होंने एमएस को घुसा दिए बीच में कि अब देखो, अब कोचिंग वाले क्या करेंगे भाई, अब तो हम कोर थ्योरी में घुसेंगे, अब निकालो ना शॉर्टकट, बैठे बैठे जितने मर्जी कर लो, नहीं होने वाले शॉर्टकट्स, क्योंकि आप ए टू सी तक पढ़ा लोगे, प्रोफेसर एफ पूछेंगे, यहाँ पे आपका लेवल है, कोचिंग वाले आपको यहाँ पहुंचा देंगे, प्रोफेसर क्वेश्चन यहाँ बना के देगा, तो कर लो ना, ये मैथ होने नहीं वाला, बिना प्रूफ की चीजें होंगी नहीं। अब आप लोगों से जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, थ्योरी का कोई अंत है क्या, कोई अंत नहीं है थ्योरी का, कहां से पता नहीं क्या क्या बना करके क्वेश्चन डाल के दे देंगे। तो वो सब कब कर पाओगे आप लोग, जब चीजों की डीप में आप घुसे होगे, यू हैव डाइव डीप इनटू द कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो रखा है और चीजें आपको समझ में आती हैं। तो बैठे बैठे गेट एग्जाम में आपको चीजों को प्रूव कर करके देखना पड़ेगा, हाँ जी ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट गलत है। इतना लेवल कब बनेगा आपका, जब चीजों की डीप में घुसे हुए होगे और चीजों का प्रूफ आपको आता होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो प्लीज इस बात को समझो, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना बात नहीं बनेगी। और जो ड्रॉपर्स हैं, बहुत सालों से ड्रॉप कर रहे हैं, आपकी फिर भी बात नहीं बन पा रही, तो 1 साल एटलीस्ट मुझे दो, मेरे हिसाब से चलो। और मेरे हिसाब से क्या चलना है भाई, प्रूफ करना है चीजों का, बिना प्रूफ के चीजें मत पढ़ना। बस अब कसम उठा लो अपने दिमाग में, बिना प्रूफ के मैं चीजों को करूंगा ही नहीं, मैं समझूंगा ही नहीं। अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी से कुछ भी कर रहे हो, तो पूछो उससे कि शॉर्टकट ये निकाला, तो सर आपने कैसे निकाला ये, आपने कैसे लॉजिक सोचा, आपने क्या अप्रोच लगाई, कैसे आपके माइंड में आया, ऐसे चीजों को करो, ताकि अगर सर ने एक शॉर्टकट समझाया तो 10 शॉर्टकट आपके अंदर बनाने की ताकत होनी चाहिए।
तब बात बनेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब वीडियो भी शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, 14-15 मिनट हो चुके हैं, तो ठीक है, इतने रखते हैं इस वीडियो को। बाकी और जो मेरे मन में बातें आ रही हैं फिर मैं किसी और वीडियो में आपके साथ आराम से कवर अप करूंगा, ठीक है। अभी ज्यादा वीडियो को लंबा कर दूंगा तो फिर वही बात है, प्रॉब्लमेटिक है। तो सिंपली मैं बस समराइज में इतना कह सकता हूँ, 1 साल ढंग से अगर तैयारी करनी है ना गेट एग्जाम की, विद प्रूफ कर लो, और फिर देखना आपकी रैंक कहां से कहां शूट अप होगी, ठीक है। ऑफकोर्स मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, आसान हो तो सारी दुनिया कर रही होती, ठीक है। तो मुश्किल है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अपने लिए काम करना पड़ेगा भाई, चीजों को समझना पड़ेगा। लगता है कि बहुत ही अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब प्रूफ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी बहुत जगह कई की बार नहीं बता पाता आपको प्रूफ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। तो इंट्यूटिव स्टाइल में तो फिर भी बताता हूँ ना भाई, ऐसे रोट लर्निंग तो नहीं कराता सीधा, हाँ भाई ये है भाई, ये थोप दिया मैंने आपको, लो भाई ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है, खत्म। बहुत जगह ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली, बहुत कोचिंग में बहुत जगह मैंने देखा है, इतने साल मेरे को टीच करते हो चुके हैं, आप भी अपने मन से जानते होंगे सारे लगभग टीचर्स क्या करते हैं, वो यही करते हैं, ये लो जी ये कंसेप्ट है, इस पे 50 तरह के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करा देंगे, है ना, लेकिन कंसेप्ट आपके ऊपर थोपा जाता है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो वही 50 पे आपके दिमाग में घूमेंगे, 51 क्वेश्चन आएगा ना, 51 क्वेश्चन आएगा, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, वो 50 कर पाओगे बस, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मन में चीज थोपी गई है और आपने रटी है वो चीज। लगेगा कि नहीं हमने समझा है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए, नहीं समझा, ओके। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। एक सिंपल बात बोलूंगा भाई, मैं बहुत बार पहले भी समझा चुका हूं, थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से थ्योरी नहीं बन सकती, जितनी मर्जी कोशिश आप कर लो, 1 लाख एक क्वेश्चन सोल्व कर लो, उससे आप थ्योरी नहीं समझ पाओगे। थ्योरी से ही, अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल साफ है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके आप थ्योरी करोगे, वो गड़बड़ बात है। मन में वहम आ जाएगा कि हाँ हो गया हो गया हो गया, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए तो मैं इतना टाइम लगाता हूँ थ्योरी पे, क्योंकि मुझे पता है ये जो मैं वीडियोस आज की डेट में बना रहा हूँ ना, ये 10-15 साल का विजन लेकर के बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बना रहा मैं वीडियो की 1-2 साल के लिए अभी काम खत्म हो जाएगा, नहीं, ये काफी लंबी विजन लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले टाइम में, मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, आगे आने वाले टाइम में गेट कहां तक जाएगा, क्या लेवल होगा उसका, उस लेवल को कवर अप करके मैं चल रहा हूँ आज की डेट में, और इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा है बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने में, मैं बहुत सोच सोच के बना रहा हूँ, बहुत सोच सोच के, बहुत डीप थिंकिंग कर करके मैं सब चीजें बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे पता है अब लेवल डे बाय डे बहुत बढ़ता चला जाएगा, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बहुत परेशान होंगे, और फिर घुमा फिरा करके उनके मन में यही आएगी बात कि हाँ जी प्रूफ तो करने पड़ेंगे। तो बेटर है आज ही अभी से शुरू हो जाओ, प्रूफ के साथ चीजों को पढ़ो, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।